हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है ना, अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन 7 तक मैंने आपको करा दिया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी होगा, बट मैं उसका आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन दे रखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, ठीक है ना, एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट इन ट्रायल बैलेंस बाय प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपन क्या बोला है, आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट। तो कोई दिक्कत नहीं, सस्पेंस अकाउंट में बना देंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बट जो गलतियां दे रखी हैं उन गलतियों को सुधारना है आपको। तो ठीक है, अपन वैसे भी रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो पहली जो अपनी गलती है उसको सुधारते हैं अपन। उसमें क्या कह रखा है समझना। सबसे पहले बात दिमाग में एक चीज डाल लो, आपको यहाँ पे क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाना है आपको यहाँ पे? क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है? सस्पेंस अकाउंट पूछा गया है। ठीक है, अब जो पहला मिस्टेक दे रखी है पढ़ना, क्वेश्चन नंबर अपना 8 है। ठीक है ना, 9 नहीं है, 8 है। क्रेडिट सेल टू मोहन कितने की? आपने मोहन को सेल करी कितने की? 7000 की। वर नोट पोस्टेड। तो देखना, तो पहला क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन भी आपका यही था। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे उसमें भी यही था, क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 वर, क्रेडिट सेल टू मोहन अमाउंट 7000 वर नोट रिकॉर्डेड। उसमें क्या था, पहला जो क्वेश्चन क्या था उसमें क्या था, रिकॉर्ड नहीं करी थी, मतलब आपने एंट्री नहीं करी थी, तो हम एंट्री पास कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है, क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 सेम है, वर नोट पोस्टेड, आपने उसको पोस्ट नहीं किया, इसका मतलब आपने एंट्री पास कर दी। देखो, रिकॉर्ड का मतलब होता है एंट्री करना, ठीक है, बुक के अंदर रिकॉर्ड करना, मतलब उसकी इनिशियल लेवल हो गई। ठीक है ना, बट पोस्ट का मतलब होता है कि आपने एंट्री तो कर दी, अब उसको उसकी अकाउंट में आपको डालना भूल गए। ठीक है ना, तो एंट्री आपको नॉर्मली करनी आती है। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्या एंट्री होती है भैया? एंट्री होती है सर, मैंने सेल करी है तो मैं कर दूंगा सेल। किसको सेल करी है सर? मोहन को सेल करी है। ठीक है, कितने की? 7000 की। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज ध्यान से समझना, आपने मोहन को सेल करी, किसको? मोहन को। अब क्वेश्चन में आपसे सस्पेंस अकाउंट किस लिए बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे सस्पेंस अकाउंट पूछा गया है कि आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। अगर इस एंट्री के अकॉर्डिंग बात करें इस क्वेश्चन में, तो अपने को सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि सस्पेंस अकाउंट जब ओपन होता है जब गलती वन साइड होती है, कि भाई एक तरफ गलती होगी उसको सुधार दो, दूसरी तरफ कोई गलती नहीं, तो उस गलती को छुपाने के लिए, छुपाना मतलब उस गलती को पूरा करने के लिए, कि जितना डेबिट होता है उतना आपको क्रेडिट करना पड़ता है, तो उसको पूरा करने के लिए अपन वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। बात समझ में आती है? बट यहाँ इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड नहीं सॉरी पोस्ट करना भूल गए। पोस्ट, अब क्वेश्चन में कहा ही नहीं भैया किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो भैया किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया उसको बताना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो बोल दिया कि भैया मोहन को आपने क्रेडिट सेल करी, उसको पोस्ट करना भूल गए, तो भैया किस में पोस्ट करना भूल गए? अब कुछ भी नहीं कहता मानूंगा, मैं तो ये मानूंगा दोनों में पोस्ट नहीं किया होगा भैया। तो मोहन अकाउंट में पोस्ट कर, तो देखो आपने पोस्ट नहीं किया तो मोहन को फिर डेबिट कर देंगे और टू सेल कर देंगे, कितने? 7,000 से कर देंगे, तो भाई एंट्री तो ये होगी फिर। तो इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं। बाकी सारे अपन सारे जो क्वेश्चन करेंगे ABC जो भी है इसके पॉइंट है, उन सब में सस्पेंस अकाउंट तो आपको ओपन होगा ही। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट समझनी है कि भाई यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए तो हमको बोल दिया कि सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है, बट इस क्वेश्चन में ये नहीं पता लग रहा कि भैया किस अकाउंट में पोस्ट नहीं करी। क्या दोनों में पोस्ट नहीं करी? कुछ भी नहीं करता हूँ तो मानेंगे दोनों में पोस्ट नहीं करी भैया, तो दोनों में पोस्ट करेंगे तो भैया अकाउंट तो बंद हो गई। अब दोबारा अगर मैं एंट्री करने बैठूँ तो एंट्री चाहिए कि मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल ही होनी भैया। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है समझना। अगर आपने उधार में सेल करी, कैसे? अगर आपने ऑन क्रेडिट बेस पे, किस पे? अगर आपने क्रेडिट बेस पे सेल करी है तो भैया पहली बात तो आपको वो एंट्री कहाँ जाएगी? आपकी सेल बुक में। कहाँ जाएगी? सेल बुक में उसकी एंट्री पास होगी। सेल बुक में आप क्या दिखाओगे? वही आपका नंबर जो भी आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, किसके? आपके डेटर का नाम आ जाएगा, लास्ट में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने सेल किसको करी? यहाँ पे मोहन को, तो आप यहाँ कर दोगे मोहन अकाउंट। कितने की सेल करी? मोहन को 6000 की आपने सेल करी। ठीक है ना, और लास्ट में क्या होता है देखो, अब यहाँ समझना, सेल बुक में तो आपने डाल दिया, देखो भैया इसका मतलब समझना। अगर मैं बात करूँ उधार में अपना माल बेचा, तो आपको पता है कि उधार जो माल बिकता है उसकी एंट्री डायरेक्ट कहाँ जाती है? सेल बुक के अंदर जाती है।
ठीक है ना। तो पक्का पक्का इसका मतलब आपने तब रिकॉर्ड ही कर दिया, रिकॉर्ड का मतलब आपने उसको बुक के अंदर डाल दिया। पोस्ट मतलब ये होता है सेल बुक बनने के बाद भी इसका जो अमाउंट होता है वो पोस्ट होता है आगे। जो सेल बुक होती है ये क्या है, आपकी सेल अकाउंट नहीं है, ये आपकी क्या है, सेल बुक है। तो सेल बुक का टोटल कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा बाद में। फिर सेल अकाउंट के अंदर दोनों आता है, वहां पे उधार किया आपने कितना किया सेल, आपने कैश पे कितनी करी, क्रेडिट सेल दोनों आती है। फिर दोनों लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होती है थ्रू आउट आपके ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है, तो वो बातें बाद में सीखेंगे। आप तो ये ध्यान रखो कि जो उधार में आप जितना भी माल खरीदते हो, ठीक है, बेचते हो सॉरी, वो किस में जाएगा, सेल बुक में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो सेल बुक में आपने टू मोहन लिख दिया कितने से, 7,000 से, बात समझ में आई। तो इसका मतलब आपने सेल बुक में एंट्री कर दी, रिकॉर्ड मतलब आपने एंट्री कर दी। अब पोस्ट मतलब क्या होता है, फिर इसका बैलेंस आगे ट्रांसफर होता है, कहाँ जाता है, आगे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखना इसका टोटल कितना आ गया आपका, मान लीजिए अपन ने पूरे साल में सेल कितनी करी, 7 ही करी, तो यहाँ पे 7,000 की आपकी सेल आ गई। अब ये क्या होगा लास्ट में, ये बैलेंस फिर आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये तो अकाउंट है। अब इसमें तो क्या होगा, सेल बुक से तो ये पता लग जाएगा कि आपने टोटल कितनी उधार में ऑन क्रेडिट पे कितनी सेल करी है, उसके बाद ये बैलेंस आगे तो जाएगा भैया, ठीक है। अब ये मोहन कौन है, मोहन तो अपना डेटर है, इसका बैलेंस अपना आगे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में समझना, रिकॉर्ड का मतलब आपने उसको बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट मतलब उसको आपने आगे पोस्ट नहीं किया। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड, और मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको रिकॉर्ड और पोस्ट में डिफरेंट ध्यान में रखना है। रिकॉर्ड मतलब आपने उसका एंट्री नहीं करी, मतलब इसमें एंट्री नहीं करी। पोस्ट मतलब उसको आपने उसके फाइनल अकाउंट के अंदर, फाइनल अकाउंट से पहले जो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है उससे पहले जो आपके लेजर बनते हैं, ठीक है ना, उस लेजर में आपने ट्रांसफर उसको नहीं किया। बात समझ में आती है। तो भैया लेजर के बेस पे आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपका क्या बनेंगे, फाइनल अकाउंट बनेंगे। तो जब आपने उसको पोस्ट ही नहीं किया तो वो अकाउंट कैसे मैच हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या किया आपने, अब यहाँ पे बात ये आती है इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी, ये तो रामायण पूरी की पूरी रामायण हो गई। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपने कौन से अकाउंट में नहीं डाला इसको। क्वेश्चन तो बोल दिया साफ साफ, क्या बोल दिया, क्वेश्चन बोल रखा है क्रेडिट, देखो मैं लिख देता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। क्रेडिट सेल टू मोहन, ठीक है, अमाउंट कितने की, 7,000 की, ठीक है ना, और नोट पोस्टेड, आपने उसको पोस्ट नहीं किया, ठीक है ना। अब भैया आपको एंट्री करनी तो आती है, अभी मैंने बताई आपको, ठीक है, क्या एंट्री हुई आपकी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, अब ये नहीं बोला भाई किस अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया, तो हम तो मानेंगे दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। ये दिमाग में अपने चल रहा है कंफ्यूजन इस समय कि भैया क्वेश्चन में इसने बोला ही नहीं भैया किस अकाउंट में पोस्ट करना है, तो अपने दिमाग में ये चलेगा भी अपन तो दोनों मानेंगे कि ना मोहन ने पोस्ट नहीं किया ना ही इसने सेल में पोस्ट किया, इसने तो दोनों में पोस्ट नहीं किया होगा। तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो भैया, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पोस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो क्रेडिट सेल होती है, क्या होती है, जो क्रेडिट सेल होती है वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड होती है, कहाँ पे, सेल बुक के अंदर, ठीक है। इसका मतलब आपने जो क्रेडिट सेल करी होगी तो आपने वो ऑटोमेटिक खुद ही रिकॉर्ड कर दी, कहाँ पे, सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी। इसका मतलब गलती यहाँ पे सेल बुक में नहीं हुई, इसका मतलब सेल बुक के अंदर एंट्री हो चुकी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब आपने सेल बुक में डाल दी, रिकॉर्ड हो गई, तो यहाँ पे गलती सेल बुक की नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोहन को आपने कितने, 7,000 की वर नोट पोस्टेड, किस अकाउंट में पोस्ट नहीं करी, तो भैया रिकॉर्ड की बात आती है। तो इसका मतलब भैया आपकी बुक में तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका मतलब आपने कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया इसको, आपने इसको मोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो भैया अब अभी भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, देखो क्योंकि मैं तो पढ़ाते इतने साल हो गए, मेरे को तो पता है। दोबारा समझो, क्रेडिट सेल टू मोहन, ठीक है, अमाउंट कितनी, वर नोट पोस्टेड। तो पोस्टेड का मतलब आपको समझना है यहाँ पे, बस वही चीज़ है। पोस्टेड और रिकॉर्ड का मतलब आपको समझना है कि पोस्ट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड मतलब एंट्री करना, आपने एंट्री नहीं करी रिकॉर्ड मतलब, पोस्ट मतलब उसको आपने आगे नहीं किया, एंट्री तो कर दी लेकिन आपने उसको आगे ट्रांसफर नहीं किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रेडिट सेल जो होती है ना, वो जनरल वगैरह में नहीं आती उसकी एंट्रियाँ, उसकी एंट्रियाँ कहाँ आती हैं, उसकी सेल बुक के अंदर एंट्री आती है। सेल बुक खोलोगे उसके अंदर आप लिख दोगे हाँ भैया इसको इतनी सेल की गई है, बात समझ में आती क्या। तो सेल बुक में आपने उसकी एंट्री पास कर दी, तो इसका मतलब आपने ये दे रखा है क्रेडिट सेल टू मोहन अमाउंट 7,000 वर नोट पोस्टेड। तो पोस्टेड का मतलब यहाँ पे क्या मानना है कि आपने मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट की बात हो रही है, रिकॉर्ड की बात होती है ना, तो मैं मानता ना ही सेल बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना ही मोहन में रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। पोस्ट का मतलब है रिकॉर्डिंग के बाद पोस्ट होता है,
रिकॉर्डिंग करेंगे उसके बाद पोस्ट होता है, ठीक है ना। तो भैया रिकॉर्डिंग जब कर दी तो इसका मतलब आपने सेल बुक, उधार माल बेचा तो आपने सेल बुक में रिकॉर्डिंग कर दी, इसका मतलब सेल बुक में रिकॉर्डिंग हो गई। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अब आगे टू मोहन, इसका मतलब अब यहाँ पे ये बात भी आती है दिमाग में, तो मेरे भी आती थी कि भैया मोहन, अपने मोहन तो कर दिया उसके अंदर, ठीक है ना। अब सेल बुक में जब रिकॉर्डिंग हो गई तो इसका मतलब अब यहाँ पे जब सेल बुक में रिकॉर्डिंग हो गई तो वो जो एंट्री है, जो एंट्री बची है आपकी मोहन की, वो आपके आगे जो टोटल डेटर अकाउंट होते हैं उनमें ट्रांसफर होती है। डेटर अकाउंट कैसे बनते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आपने जो पोस्ट नहीं किया ना, किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, आपने मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पोस्ट की बात आ रही है। रिकॉर्डिंग मतलब सेल बुक पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो सेल बुक पर रिकॉर्डिंग होगी, इसका मतलब किस में पोस्ट नहीं हुआ, तो भैया जब सेल में रिकॉर्डिंग हो ही गई है तो ओबियसली यहाँ पे किस में, मोहन अकाउंट में अपन पोस्ट नहीं किया होगा। और मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा बताऊं, इतना आपको दिमाग में नहीं डीपली जाना, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, देखो समझना, जब भी सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए बोल देना, ठीक है। अब यह इस केस में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं ओपन होता? क्योंकि मैं यहाँ पे करता भैया कि आपने सेल बुक में पोस्ट नहीं किया, तो मालूम हो कि आपने सेल बुक को भी आगे पोस्ट नहीं किया होगा और आपने मोहन को भी पोस्ट नहीं किया होगा। तो मैं यहाँ पे मोहन अकाउंट टू सेल एंट्री पास कर देता, वही मेरी रेक्टिफाई एंट्री होती। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोल दिया। तो आपको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको खुद दिमाग लगाना है कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अपन ने एक अकाउंट, जब भी सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोल दे तो आपको ये मान के चलना है हमेशा कि यार एक अकाउंट में पोस्ट होगा, एक अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। तो आप किसको माने भैया, किस अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, सेल अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ या मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। तो सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन करो ना जब भी, तो क्वेश्चन में आ जाए कि अमाउंट 7000 वट नोट पोस्टेड, तो बैक आओ, देखो बैक आओगे 7000, तो पहले कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है। मोहन के पास क्या आएगा, सेल। तो यहाँ पे ये सिंपल सी ट्रिक है भैया, इसको सॉल्व करने की जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहे, बाकी मैंने दिमाग लगाने वाली सारी बात चीज़ आपको बता दी, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट बोलना है, तो उस केस में अपन बैक जाए तो सबसे पहले कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है। उल्टा चले तो, क्योंकि भैया देख ये क्या बोल रहा है, क्रेडिट सेल टू मोहन, मोहन अमाउंट 7000 वर नोट पोस्टेड। तो भैया यहाँ पे किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया आपने, मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मोहन अकाउंट नोट पोस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे किसने मानेंगे अपन ने कि मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो अब कर देंगे भैया मोहन अकाउंट में पोस्ट। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब भैया आपने किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, सर मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, क्योंकि क्या बोल रखा है, क्रेडिट सेल टू मोहन अमाउंट 7000 वर नोट पोस्टेड। तो भैया यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हो गई बात, नहीं तो बाकी भैया कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोल दिया। उस केस में अगर यहाँ सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोलता ना, तो भैया मैं तो देखो क्या एंट्री करता, मैं रेक्टिफाई एंट्री भी करता कि भैया सेल करिए किसको, मोहन को, तो आपने पोस्ट नहीं करी, तो मानूंगा दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं करी, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू में करता है यहाँ पे सेल करता, यही रेक्टिफाई एंट्री थी 7000 से। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, सस्पेंस अकाउंट को खोलने के लिए बोल दिया। और आपको पता है सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है, जब गलती वन साइड होती है, ठीक है ना, एक साइड गलतियाँ होती हैं, जब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि एक साइड सही है, एक को फुलफिल करने के लिए आपको वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो इस केस में भैया किस में माने गलती, या तो इसने बोल दिया पोस्ट नहीं किया, तो किस में पोस्ट नहीं किया, सेल में पोस्ट नहीं किया, मोहन में पोस्ट नहीं किया। तो भैया यहाँ पे देखा है मोहन अमाउंट 7000 वर्ड नोट पोस्टेड, तो मैं ये मान के चलूँगा मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया होगा। बात समझ में आती है क्या? तो भैया सेल करिए तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे होगी, भैया मोहन में पोस्ट नहीं किया, मतलब मोहन को आपने डेबिट नहीं किया, तो अब कर दो डेबिट भैया। तो मोहन अकाउंट डेबिट कितने से, 7000 से। अब खाली मोहन अकाउंट में गलती हुई है, मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली नीचे क्या आएगा, आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। बात समझ में आएगा? तो ये सिंपल सी बात है। अब जैसे अगले पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में वही बार बार वही पहला क्वेश्चन आ रहा है बार बार। तो अगला पॉइंट तो कह रखा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन से कितने की, 9000 वट नोट पोस्टेड। क्रेडिट परचेज लिखता हूं यहाँ पे देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम किससे, रोहन से, ठीक है। रोहन से मैंने परचेज करी कितने की, अमाउंट 9000 की। फिर देखा है वर नोट पोस्टेड। तो भैया सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोलता, तो मैं मानता ना ही परचेज अकाउंट में पोस्ट करी ना ही रोहन अकाउंट में पोस्ट करी, तो भैया मैं एंट्री कर देता परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन से करी है कितने की, 9000 की। तो ये एंट्री होती, पोस्ट तो दोनों में पोस्ट नहीं मानते कि दोनों में पोस्ट नहीं किया होगा, तो भैया दोनों में पोस्ट कर दो,
परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दो, रोहन अकाउंट में पोस्ट कर दो, यही अपनी रेक्टिफाई एंट्री होती। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोल दिया। तो उस केस में भैया क्या मानोगे कि बैक आओगे तो कौन सा अकाउंट आएगा पहले, रोहन अकाउंट। तो मतलब आपने परचेज करी रोहन 9,000 की, वर नोट पोस्ट, तो क्या मानूंगा मैं, किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, रोहन अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया होगा। समझ गए। तो यहाँ पे 2 किस में, रोहन, आपने रोहन में पोस्ट नहीं किया तो रोहन तो भैया क्रेडिट होता, तो क्रेडिट कर दो भैया कितने से, 9,000 से। ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर तो जब एक साइड गलती हुई है तो ऊपर क्या आएगा आपका, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा कितने से, 9,000 से। बात समझ में आई क्या। थोड़ी कन्फ्यूजन की बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना जब भी सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोल दे तो भैया आपको गलती एक साइड माननी पड़ेगी कि भैया किस साइड गलती हुई है। वो आपको, जैसे रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, रियल लाइफ में सारी बातें खुली खुली होती हैं, सब पता लग जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो बुक की है तो यहाँ क्वेश्चन घुमा घुमा के बच्चों को देते हैं, तो आपको अंदर मान के करना पड़ता है, भैया इसको ऐसे माने करो, इसको ऐसे क्वेश्चन मानो करे, तो वो मान के अपनों को करना पड़ता है। बात समझ में है क्या, अपनों को वो मान के क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इस केस में भी अपनों को यही मान के चलना है कि गलती भी वन साइड हुई है, तो सेल बुक में गलती है, परचेज में, या फिर आपके रोहन में या मोहन में गलती है। तो ध्यान रखो, नोट पोस्टेड जिसके साथ में पहले आ रहा है मोहन नोट पोस्टेड, तो मोहन में गलती मान लेंगे, रोहन में गलती मान लेंगे। तो ये आपको मान के यहाँ पे चलना है, ठीक है ना। जब आपका सस्पेंस अकाउंट बनेगा, नहीं तो भैया कुछ भी नहीं कह रहा, तो मतलब ये मानूंगा दोनों अकाउंट में पोस्ट नहीं किया होगा, दोनों अकाउंट करूंगा मैं, तो पास समझ में आएगा। बट यहाँ पे सस्पेंस बोलते हैं तो मैंने एक अकाउंट में गलती मानी है, अब किस में मानी है, लास्ट वाले में गलती मान ली, तो आपको एक माने गलती मान के चलना है। आगे देखा है गुड रिटर्न टू राकेश, ठीक है, अमाउंट 4,000 नोट पोस्टेड, गुड रिटर्न टू राकेश, राकेश को आपने गुड रिटर्न किए, तो राकेश से आपने परचेज किए होंगे भैया, ठीक है। गुड रिटर्न टू राकेश, राकेश को दिया तो मतलब आपने राकेश से परचेज किया होगा भैया। तो परचेज की एंट्री तो क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश होता है, आपने रिटर्न किया है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, टू परचेज रिटर्न करिए, किसको करिए है, राकेश को। तो यहाँ पे क्या होती है एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होती, कितना अमाउंट दे रखा है, 4,000, 4,000 से एंट्री होती। अब बोलते हैं नोट पोस्टेड, आपने पोस्ट नहीं किया, तो भाई किस में पोस्ट नहीं किया, राकेश अकाउंट में पोस्ट नहीं किया या परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। रियल लाइफ में तो कहेगा भैया किस में पोस्ट, सब पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला ही नहीं मैं किस में पोस्ट नहीं किया, तो मैं मानूंगा दोनों में पोस्ट नहीं किया होगा। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोल दिया, तो मेरे को एक अकाउंट में मान के चलना है किस अकाउंट में गलती हुई है। तो नॉर्मली अब किस में आ रहा है, राकेश ही आ रहा है ओबियसली भैया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो गुड रिटर्न टू राकेश अमाउंट 4,000 नोट पोस्टेड, तो पहले कौन आ गया, राकेश आ गया, ठीक है ना। मतलब पीछे से चलेंगे तो पहले राकेश आ गया, मतलब राकेश अकाउंट ने पोस्ट नहीं किया, ये मान के अपन चलेंगे। तो राकेश में पोस्ट नहीं किया, राकेश में पोस्ट नहीं किया, इसका मतलब राकेश को आपने डेबिट नहीं किया, तो कोई बात नहीं भैया, राकेश को डेबिट अप कर देंगे। तो यहाँ पे राकेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 4,000 से, ठीक है। और भैया नीचे क्या आएगा, जब वन साइड गलती है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अपन ने कर दिया। बात समझ में आई क्या। अब अगला जो पॉइंट दे रखा है, अपना डी पॉइंट दे रखा है, उसमें दे रखा है गुड रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000 नोट पोस्टेड, गुड रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश से वापस आया, तो आपने सेल किया होगा महेश को, तो भैया सेल रिटर्न तो डेबिट होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे, महेश से, ठीक है। अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 1,000, 1,000 रुपये का, ठीक है, कितने का, 1,000 वर नोट पोस्टेड। अब यही बोल रखा है पोस्ट नहीं किया, तो अपन तो ये मानेंगे दोनों में पोस्ट नहीं किया, दोनों का नाम करना पड़ेगा, ये रेक्टिफाई एंट्री होती है। बट यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोले, तो उस केस में क्या मानूंगा मैं, किस अकाउंट में गलती होगी, महेश अकाउंट में गलती हुई होगी, क्योंकि बैक आएंगे तो सबसे पहले महेश आ रहा है, तो महेश अकाउंट में आपने गलती करी है। क्यों, और ब्याज का मैंने बता भी दिया साफ साफ आपको, क्योंकि देखो सेल, परचेज, रिटर्न, सेल रिटर्न, इनकी एंट्री कहाँ होती है, डायरेक्ट बुक के अंदर होती है। तो बुक के अंदर मतलब यहाँ पे सेल रिटर्न में तो समझना मेरी बात, मैंने पहले आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। जिसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो ऐसे भी याद कर सकता है इनको। बाकी भी आपको पता है कि सेल हो, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न हो, इनकी डायरेक्ट एंट्री उसमें जाती है। जब डायरेक्ट सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न सब में एंट्री चली गई ही, तो इसका मतलब गलती कहाँ हुई होगी, गलती ओबियसली मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट में, आपके रोहन अकाउंट में, राकेश अकाउंट में गलती होगी, तो उस केस में आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। रिकॉर्ड यहाँ पे पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, आपको डीपली पढ़ना है तो आपका डी पॉइंट आ गया, सॉरी डी पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब आपने कौन से अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, आपने मोहन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, महेश अकाउंट में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका
महेश अकाउंट में आपने पोस्ट नहीं किया, वो कितने से 1000 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये मैंने पोस्ट यहाँ पे कर दिया। आगे बात करें तो आगे दे रखा है कि कैश पेड टू गणेश अमाउंट 3000 नोट पोस्टेड। आपने कैश पेमेंट किया किसको? गणेश को। तो गणेश को कैश पेमेंट करोगे तो मेरे पास से कैश जाएगा भैया, ये मेरे पास से कैश गया। ठीक है, कैश किसको दिया आपने? आपने गणेश को कैश दिया। कितने का? 3000 का, 3000 का। ठीक है ना। वर नोट पोस्टेड, आपने पोस्ट नहीं किया। अगर सस्पेंस अकाउंट बोलने के लिए नहीं बोलता तो मैं मानता दोनों में पोस्ट नहीं किया, अगर दोनों को मैं एंट्री करके रेक्टिफाई कर देता, बट इस क्वेश्चन में बोल दिया आपको क्या खोलना। मैं बार बार ये चीज़ बार बार समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में चल रही ऐड हो जाए। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि कई जने स्किप करके वीडियो देख लेते हैं ये टॉपिक, तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोलते तो भाई आपको वन साइड गलती माननी पड़ेगी, जब भी सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे गणेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो ये भी यहाँ भी समझना, अब यहाँ पे कैश बुक की जो एंट्रियां होती है डायरेक्ट कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। अब कैश बुक में एंट्री की होगी तो कैश बुक की एंट्री फिर आगे पोस्ट होती है। ठीक है ना। तो आगे जब कैश बुक में एंट्री आपकी चली गई, देखो जब कैश बुक में आपकी एंट्री चली गई तो इसका मतलब वो एंट्री कहाँ नहीं गई होगी? वो आपके गणेश अकाउंट में ट्रांसफर पोस्ट नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये चीज़ माननी है। और वैसे आप खुद मैंने जो ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लास्ट में गणेश ही आ रहा है, इसका मतलब आपने गणेश अकाउंट में नहीं डाला, तो गणेश अकाउंट में आप पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या एंट्री जाएगी आपकी ई नंबर के आप गणेश अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो भैया गणेश अकाउंट में आप पोस्ट कर देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा? आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कितने से? 3000 से। बात समझ में आई क्या? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है कि सस्पेंस अकाउंट क्यों आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, तो कैसे ये चल रहा है, अपने एक अकाउंट में गलती मान के चल रहे हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। डीपली समझोगे तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएंगी चीज़ें। पोस्ट और रिकॉर्ड में डिफरेंट जानकारी ना। फिलहाल देखा है कैश सेल अमाउंट 3000 नोट पोस्टेड, आपने कैश में सेल करी। क्या करी? अब देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपका लास्ट एफ पॉइंट दे रखा है। अब लास्ट समझना ध्यान से कि आपने कैश में सेल करी। अब यार कैश की जैसे सेल करोगे कैश बुक में एंट्री चल जाएगी। एंट्री मतलब कैश बुक का रिकॉर्ड हो गया। अब पोस्ट कहाँ होगा? वो आगे से उठ के कहाँ जाएगा? कहाँ पोस्ट होगा? वो आपका सेल अकाउंट में पोस्ट होगा, क्योंकि आपने कैश में सेल करी तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? वो कैश अकाउंट में जाएगा। तो इसका मतलब आपने कहाँ पोस्ट नहीं किया उसको? आपने सेल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। आपने कैश सेल करी तो यहाँ पे कैश अकाउंट भी आ रहा है और सेल भी आ रहा है, क्योंकि पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो किस अकाउंट में पोस्ट नहीं माने भैया? कैश अकाउंट में पोस्ट नहीं माने, सेल अकाउंट में पोस्ट नहीं माने। तो भैया कैश अकाउंट में कौन सा पोस्टिंग करते हो आप? कैश अकाउंट में पोस्टिंग होती है। कैश अकाउंट में डायरेक्ट भैया एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री डाल के अकाउंट बंद होते हैं। कैश क्या? कैश को डायरेक्ट दिखा दिया। कैश बुक तो खुद ही आप देखो जनरल में एंट्री होती है, फिर वो लेजर बनते हैं, लेकिन भैया कैश बुक तो आपका शुरू से बनने वाला एक टाइप का लेजर ही है। ठीक है। तो कैश बुक आपकी कैश बुक भी और लेजर भी होता है। बात समझ में? इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो ध्यान रखो जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो आपने कैश में सेल करी तो भैया किस अकाउंट में पोस्ट नहीं करेगी? ये मानेंगे भैया आपने क्या? सेल अकाउंट में पोस्ट नहीं करी होगी, सेल अकाउंट में आप पोस्ट कर देंगे भैया। तो ऊपर क्या आ जाएगा? आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 2000, तो 2000 से अपन उसको कर देंगे। बात समझ में आई क्या? तो ये सिंपल सा इसका ट्रिक थी इसको क्वेश्चन को करने की। बाकी मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरह। ठीक है, कि कैसे डायरेक्ट एंटर ट्रांसफर होती है और पोस्ट फिर आगे सेल बुक से, परचेज रिटर्न से, इनसे फिर आगे पोस्ट होती है। तो जो इनके साथ जो अकाउंट आ रहे हैं ना, इसका मतलब उसमें आपने पोस्ट नहीं करा, तो उसमें पोस्ट कर देंगे। तो वन साइड गलती होगी तो आपका सस्पेंस अकाउंट बनेगा। बात समझ में आई क्या? अब देखो इसको मैं एक बार हटा के पूरा ढंग से बनाते हैं अपन इसको। ठीक है, तो यहाँ देखते हो बना लेते हैं अपन इसको एक बार। ठीक है, डेटा कॉलम में बना नहीं रहा, ऐसे डायरेक्ट करते हैं एक बार। तो पहले केस में देखो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ये मैंने आपको पहले सिखा रखा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका मोहन अकाउंट आ जाएगा। कितने से? 7000 से। अगले में सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू अगेंस्ट में क्या है? यहाँ पे आ जाएगा रोहन। ये सस्पेंस अकाउंट भैया कहाँ से आ रहा है सर? रोहन के अकाउंट से कितने आ रहे हैं? 9000 रुपये ही आ रहे हैं। यहाँ बात करें तो सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? किस अकाउंट से आ रहा है? सर राकेश के अकाउंट से आ रहा है। सर कितने आ रहे हैं? सर 4000 रुपये आ रहे हैं। आगे चलें तो सस्पेंस फिर क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में आएगा। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, आपको पता है। तो सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट में क्या आएगा? अगेंस्ट में क्या आ रहा है? महेश आ रहा है। कितने से? 1000 रुपये से। यहाँ बात करें तो सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट कौन से अकाउंट से आ रहा है? सर गणेश के अकाउंट से आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3000 रुपये।
यहाँ पे आप बात करें सस्पेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा यहाँ पे सर सेल अकाउंट से आ रहा है, कितने आ रहे हैं 2000 रुपये। अब ये अकाउंट बंद करना मैंने आपको सिखा रखा है, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बंद करो, कौन सी वैल्यू दिख रही है यहाँ देखो 9, 10, 11, 12, यहाँ तो 12,000 आ रही है। इधर बात करें तो आपका कितना हो रहा है, ये आपका 14,000 इधर हो रहा है। तो ओबियसली पहले ये साइड आपकी बंद करनी पड़ेगी 14,000 से, इधर भी कितना आना चाहिए 14,000 आना चाहिए। तो यहाँ क्या निकाल देंगे अपन, बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 12 में से ही गया तो कितना 2,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। देखो आपकी बुक में आंसर चेक करोगे तो ये आएगा आपका डिफरेंट इन ट्रायल बैलेंस अमाउंट 2,000 एक्सेस क्रेडिट, क्या कर रहा है, क्रेडिट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे 2,000 रुपये बैलेंस आपका क्रेडिट साइड तो ज़्यादा आ रही है भैया, एक्सिस क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड तो आपकी ज़्यादा आ रही है 14,000 से, डेबिट का हमारी, तो ऑब्वियसली तो बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस ये, क्योंकि 2 किसके साथ लगता है, क्रेडिट के साथ में, तो ये ऐसे बैलेंस इसका आ गया। बात समझ में आई क्या। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा वो समझना पड़ेगा इसको, कैसे ये आपका काम कर रहा है, कैसे ये वर्क आपका कर रहा है, कैसे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है। बात समझ में आई क्या। अब जो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन अपन 9th क्वेश्चन दे रखा है जो अपना, वो भी ऐसा ही है, सेम का सेम। 9th क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम का सेम ऐसा ही है। अगर उस क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात करते हैं, देखो ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है वो दे रखा है कि उसमें ही बोल रखा है आपको कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस बाय प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट। किसमें, आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंस अकाउंट इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बनाना सीखा, एंट्री आ गई तो सस्पेंस अकाउंट भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन उसको भी आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बात करते हैं, तो ओबियसली दोबारा फिर अपन को जब सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया तो अपन सस्पेंस अकाउंट बना दें, क्या दिक्कत है भैया, खाली लाइन तो खींचनी है, और क्या दिक्कत है, और अमाउंट डाल देंगे, ये डेबिट साइड है, ये अपनी क्रेडिट साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पॉइंट देखा है, क्रेडिट सेल टू मोहन अमाउंट 7,000 की, वर पोस्टेड अमाउंट 9,000, आपने 9,000 से एंट्री कर दी, ठीक है ना। इसी को समझना है यहाँ पे ध्यान से। अब किस अकाउंट में गलती करी भैया, अब ये अपन साफ साफ कर रखा है, क्रेडिट सेल टू मोहन अमाउंट 7,000, उधार में सेल करी, तो इसका मतलब आपने रिकॉर्ड सेल बुक में कर दिया होगा भैया, क्योंकि उधार की एंट्री सेल बुक में आती है, तब सेल बुक में एंट्री हो गई, तो इसका मतलब अब मोहन अकाउंट की बात करें तो मोहन अकाउंट में आपने उसको पोस्ट किया या नहीं किया वो तो पता ही नहीं है अभी अपने को। तो यहाँ पे बोल दिया कि पोस्टेड अमाउंट 9,000 रुपये थे, तो 7,000 की जगह आपने 9,000 रुपये डाल दिए, तो किस में डाले, सेल बुक में डाले या फिर आपने उसको मोहन अकाउंट में डाला। तो भैया आप खुद ही ये दिमाग लगाओ कि उधार की जो एंट्री होती है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, सेल बुक में जाएगी। इसका मतलब सेल बुक में तो आपने उसको सही करा होगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पोस्ट की बात हो रही है। तो सेल बुक कहीं पोस्ट नहीं होती, सेल बुक में आपने डायरेक्ट एंट्री कर दी, लास्ट में उसका टोटल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल बुक के टोटल की बात नहीं हो रही। देखो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो अच्छी तरह, यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्रेडिट सेल टू मोहन अमाउंट 7,000 वर पोस्टेड कितना 9,000 से आपने पोस्ट कर दिया। तो भैया अब यहाँ पे उधार में आपने माल बेचा, किसमें, उधार में, तो इसका मतलब डायरेक्ट ये सेल बुक में गया हुआ। तो इसका मतलब सेल बुक में आपने एंट्री 7,000 से कर दी, मतलब गलती यहाँ पे सेल बुक में नहीं हो रही, ठीक है। अब पोस्ट, अब वो फिर आगे जब पोस्ट करेंगे तो सेल बुक का कभी पोस्ट नहीं होता, सेल बुक का तो टोटल होता है ना लास्ट में, वो जाके आगे जाता है। तो यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है, जब सिंगल एंट्री की बात हो रही है कि मोहन को आपने जो सेल करी उसको आपको 7,000 से दिखाना था, ठीक है ना। क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो दोबारा वही बात फिर बार बार आ रही है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, क्रेडिट सेल टू किसको, मोहन को, अमाउंट कितने की 7,000 की, ठीक है ना। बट क्या किया आपने, बट पोस्टेड कितना पोस्ट कर दिया, 9,000 पोस्ट कर दी। तो भैया क्रेडिट आपने सेल करी, तो इसका मतलब भैया इस पोस्ट किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पोस्ट की। तो भैया सेल बुक में तो पहले रिकॉर्ड होगा, डायरेक्ट रिकॉर्ड की तो बात यहाँ पे हो ही नहीं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पोस्ट की। तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट इसको सेल बुक में रिकॉर्ड किया होगा। अब रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्या होती है, वो एंट्री सेल बुक में जो आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो, ये आप सेल बुक बनाओगे, सेल बुक ऐसे बनेगी आपकी। यहाँ पे किसको बेचा आपने, मोहन को बेचोगे तो आप कितना दिखा दोगे, 7,000 रुपये दिखा दोगे, ये दिखा दिया 7,000 रुपये, ठीक है। अब आगे ये मोहन के अकाउंट में पोस्ट होगी,
होगी भैया, मोहन का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि मोहन से कितना लिया कितना दिया वो मोहन का अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो भैया अब सेल बुक का जो होगा, अब मोहन की सिंगल एंट्री तो आगे पोस्ट हुई होगी, इस सेल बुक का जो टोटल होता है लास्ट में वो सेल अकाउंट में पोस्ट होता है। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, अब समझ लो अच्छी तरह ये चीज को, ठीक है ना, इस चीज को अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे जैसे मैंने उधार में सेल करी तो मैंने भैया सेल बुक के अंदर दिखा दिया मोहन कितने की, 7,000 की मैंने पोस्ट करी, तो मैंने सेल बुक में डाल दिया। अब भैया अब मेरी बात समझना, अब यहाँ पे कोई आप सेल बुक को आगे पोस्ट नहीं करोगे। यहाँ पे क्या होता है, सेल बुक का जो टोटल होता है लास्ट में वो सेल अकाउंट में पोस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल की तो बात नहीं हो रही इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तो सिंगल मोहन की ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। किसके? यहाँ पे मोहन के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, इसी को ध्यान समझना आप यहाँ पे, ठीक है ना। क्या? मोहन के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। आपको थोड़ा दिमाग होगा, लेकिन समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने उधार में माल बेचा तो मैंने सेल बुक में डाल दिया। अब सेल बुक आगे जाएगी तो भैया सिंगल ट्रांजेक्शन सेल बुक का पोस्ट नहीं होगा, सेल बुक का जो टोटल होगा वो सेल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे टोटल की तो बात नहीं हो रही पहली बात, तो इसका मतलब यहाँ पे गलती सेल्स अकाउंट में, यहाँ पे सेल अकाउंट में, सेल बुक में, सॉरी अकाउंट नहीं सेल बुक में यहाँ पे गलती नहीं हो रही। पोस्ट मतलब यहाँ पे किस अकाउंट में जाएगा, ये मोहन के अकाउंट में आपने पोस्ट किया, तो मोहन के अकाउंट में कितने आते हैं, 7,000 रुपये जाते हैं, बट आपने मोहन के अकाउंट में कितने डाल दिए, 9,000 रुपये। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे गलती किस में हुई है, यहाँ पे गलती हुई है मोहन के अकाउंट में। सेल अकाउंट में गलती हो नहीं सकती, क्योंकि सेल अकाउंट की टोटल की बात तो कर नहीं रहा, यहाँ टोटल की बात होती तो यहाँ पे सेल अकाउंट की गलती भी मानता है, क्योंकि सेल अकाउंट का टोटल आगे ट्रांसफर पोस्ट होता है, तो टोटल की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, आपको खुद समझना है यहाँ पे किस अकाउंट में गलती हुई है, यहाँ पे मोहन के अकाउंट में गलती हुई है। तो आपने सेल करी, क्या करिए आपने, क्रेडिट सेल ही करिए मोहन को। तो यहाँ मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल होता, तो मोहन को आपको डेबिट करना था, हो गया सब कुछ, लेकिन मोहन के अकाउंट में जब डेबिट करना था निकला, आपने क्या किया, उसके अकाउंट में आपने कितने डाल दिए, 9,000 डाल दिए। तो मोहन के अकाउंट को आपको डेबिट कितने से करना था, आपको डेबिट करना था कितने से, 7,000 से, बट आपने 7, 8, 9, 2,000 से ज़्यादा मोहन को डेबिट कर दिया। तो भैया क्यों किया ज़्यादा डेबिट आपको, तो मोहन को आपका करना पड़ेगा, वही सेम दोबारा आ गया, तो मोहन को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, कितने से, 2,000 से। क्यों? क्योंकि आपने इसको 9,000 से, मतलब 2,000 ज़्यादा से आपने इसको डेबिट कर दिया। क्यों किया भाई डेबिट, इसको खत्म करो, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, तो इसको तो कर दिया भैया। अब वन साइड गलती भैया, और कहीं तो गलती हुई नहीं, सेल में आपने डाल दिया, सेल के टोटल की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो गलती यहाँ पे मोहन अकाउंट में हुई है। तो ऊपर क्या खुलेगा आपका, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये सिंपल सा इसका मैंने बता दिया यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे मोहन अकाउंट में ही गलती क्यों मानी, मैंने यहाँ पे सेल अकाउंट में गलती क्यों नहीं मानी, क्योंकि भैया सेल बुक में तो आपने रिकॉर्ड कर देते हो डायरेक्ट। क्योंकि हाँ, अगर यहाँ टोटल की बात होती कि सेल बुक का टोटल, तो टोटल केस में फिर अपन दोनों में गलती मानते, बट यहाँ पे अपन को खाली मोहन अकाउंट में गलती मानी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से मोहन के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और बाकी सिंगल एंट्री तो सेल अकाउंट में जाएगी नहीं, हाँ सेल बुक का टोटल सेल अकाउंट में जाएगा। तो टोटल की तो बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे सेल अकाउंट में गलती नहीं हुई, यहाँ पे गलती किस में हुई है, मोहन अकाउंट में गलती हुई है। ठीक है, आगे फिर वही दोबारा घुमा के वही बात आ गई, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन से 9,000 की कितनी दिखा दी, 6,000 दिखा दी। ठीक है, अब मैं फटाफट देखो कर रहा हूँ, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी, बाकी कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट नंबर जो बी है वो बता रहा हूँ मैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, तो रोहन से आपने परचेज करी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन होता, कितने से, 9,000 से, वर्ड पोस्ट कितना, 6,000 से आपने उसकी एंट्री कर दी। तो इसका मतलब गलती किस में होगी, पोस्ट किस में गलती होगी, तो इसमें मतलब भैया सेल बुक, तो यहाँ पे गलती परचेज बुक में नहीं होगी, क्योंकि परचेज बुक में तो डायरेक्ट एंट्री जाती है, रिकॉर्ड होता है, तो मतलब परचेज बुक का टोटल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट में गलती यहाँ पे नहीं, परचेज बुक में गलती नहीं हुई है, गलती किस में हुई है, रोहन के। तो रोहन तो वैसे भी क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन करते, तो रोहन तो वैसे भी आपका क्रेडिट हो रहा है, लेकिन आपने उसको कितने से कर दिया, 6,000 से, करना कितने से था, 9,000 से, मतलब आपने 3,000 से उसको कम क्रेडिट किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, और कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आपका रोहन आ जाएगा कितने से, 3,000 रुपये से। बात समझ में आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, ओबियसली क्या आएगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो ए बी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सी की। सी में देखा है गुड रिटर्न टू राकेश 4,000 का, आपने राकेश को गुड रिटर्न किया, मतलब परचेज रिटर्न करी है। ठीक है, और आपने कितना पोस्ट कर दिया, 5,000 पोस्ट कर दिया, तो आपने 1,000 रुपये से ज़्यादा कर दिया। अब किसको किया, यहाँ पे आपने सेल परचेज रिटर्न को किया, या आपने यहाँ पे राकेश को किया, तो ऑब्वियसली भी परचेज रिटर्न में तो डायरेक्ट एंट्री जाएगी, टोटल की बात नहीं, तो उसमें गड़बड़ होगी नहीं, तो गड़बड़ किसमें, राकेश अकाउंट में। तो आप यह परचेज रिटर्न करिए,
तो टू परचेज रिटर्न, भैया एंट्री ये होती है कि आपने क्या किया है, परचेज रिटर्न करिए, किसको, राकेश को। ठीक है, तो राकेश क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब राकेश को आपको 4000 से करना था, बट आपने कितने से कर दिया, 5000 से, तो आपने उसको 1000 रुपये से ज़्यादा डेबिट कर दिया। तो मैं क्या कर दूंगा, राकेश को यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 1000 रुपये। ऊपर क्या आएगा भैया, जब परचेज रिटर्न में गलती हुई तो ऊपर क्या आएगा, आपका सस्पेंस अकाउंट आएगा 1000 रुपये से। बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं। आगे देखा है गुड रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश से वापस आया, तो मतलब सेल रिटर्न आ रहा है। अब सेल, अब पोस्टेड कितना कर दिया आपने, उसको 3000 से दिखा दिया। ठीक है ना, तो गलती किस में होगी भैया, ऑब्वियसली है आपकी सेल रिटर्न में तो गलती हुई नहीं होगी, गलती किस में होगी यहाँ पे, महेश में। महेश को आपने 1000 की जगह 3000 दिखा दिया। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है, महेश से। ठीक है, तो आपको 1000 से करना था, बट आपने 3000 से पोस्ट कर दिया। किस में पोस्ट कर दिया, टोटल तो पोस्ट नहीं हो रहा, तो मतलब सेल अकाउंट तो, सेल रिटर्न तो जा नहीं जा, तो अकाउंट किसका जा रहा है, महेश का। ठीक है, तो महेश को आपने 1000 से क्रेडिट करना था, बट आपने कर दिया उसको 3000 से क्रेडिट कर दिया। तो क्यों करा भैया, क्यों किया आपने, तो आपको महेश को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 3 से कर दिया, 1000 से करना था, मतलब 2000 आपने ज़्यादा कर दिया। तो 2000 से डेबिट कर दो यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 2000 से। ठीक है, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। अब लास्ट ई पॉइंट क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। कैश सेल अमाउंट 2000 की, वर पोस्टेड कितना, 200 रुपये से। तो आपने कैश में सेल करी, तो भैया कैश की सेल की एंट्री क्या होती है, पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होती है, सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेल अकाउंट की बात हो रही है। देखो, उधार की जो भी एंट्री होती है वो सेल बुक में जाती है, कैश की एंट्री कैश अकाउंट में जाती है, फिर लास्ट में दोनों मिलके कैश अकाउंट में जाती है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपने कैश में माल बेचा, कितना, 2000 का। ठीक है, बट आपने कितने दिखा दी एंट्री, 200 से एंट्री आपने यहाँ पे दिखा दी, कितने से, 200 से दिखा दी। तो किस में गलती होगी भैया, गलती इसमें हुई है, गलती इस अकाउंट में हुई है गलती। तो या किस में गलती होगी आपकी, अब यह सेल कैश बुक तो शुरू से बनती भी है, तो कैश बुक में मतलब कैश बुक तो आपकी शुरू से बनती है, इसका मतलब जैसी एंट्री होती है, जैसे पैसा है आपने कैश बुक में डाल दी। अब कैश बुक से आगे किस में जाएगी, वो सेल अकाउंट में पोस्ट होगी, सेल जो एंट्री होगी वो कि आपने जो माल बेचा है कैश में, वो कैश अकाउंट में जाएगा। तो इसका मतलब आपने कैश, अब किस में गलती है, इसका मतलब आपने यहाँ पे जब कैश बुक में शुरू में छट गई एंट्री, जब शुरू में करी दी, तो कैश बुक में गलती हो ही नहीं सकती। तो गलती यहाँ पे किस में होगी, आपकी सेल अकाउंट में गलती होगी। तो सेल अकाउंट को आपको कितने से, 2000 से क्रेडिट करना था उसके अकाउंट में, निकला आपने कितने से किया, 200 से, मतलब 1800 से आपने उसको कम क्रेडिट किया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल आ जाएगा कितने से, 1800 से। अब ऊपर कोई गलती नहीं है तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा 1800 से। बात समझ में आई क्या? तो ये सिंपल से अपने 2 क्वेश्चन हुए आज के। ठीक है ना, बाकी अपन सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं फटाफट। पहले केस में क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में डाल दो, क्या आ जाएगा, मोहन, कितने से, 2000 से, हो गया। दूसरे केस में सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, अगेंस्ट में क्या आ रहा है, रोहन, कितने से, 3000 से। ठीक है, हो गया। अगले में फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, अगेंस्ट में क्या आ रहा है, राकेश, ठीक है, कितने से, 1000 रुपये से, कर दो भैया। इसमें सस्पेंस, इसमें क्रेडिट हो रहा है, देखो, तो क्रेडिट साइड में डाल दो। बाय अगेंस्ट में क्या आ रहा है, महेश आ रहा है, ठीक है, कितने से, 2000 से। ठीक है, अगली बात करें तो अगले में सस्पेंस अकाउंट क्या आ रहा है, डेबिट, तो डेबिट में डाल दो, क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है, कितने से, 1800 से। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे अपन ने ये सारी एंट्रियां अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। सीस में ज़्यादातर आपको सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ओबियसली है आपकी डेबिट साइड क्या आ रही होगी, ज़्यादा आ रही होगी, तो कर दो भैया टोटल इसका फटाफट। तो आपका देखो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 6 7, तो 7800 रुपये हो गए। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, बैलेंस आपका 7800 होना चाहिए, तो यहाँ निकाल देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो कितना बचेगा, आई थिंक 58। तो आपका डेबिट साइड आपकी एक्सेस कर रही है, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 5800 रुपये, 5800, 5800, ये आपका एक्चुअल आंसर आपका आएगा, जो आप बुक के अंदर आपका मैच कर सकते हो। एक्सिस और डेबिट आपका ज़्यादा आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो आज के लिए ही भैया, बाकी आगे तो आप सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर आपके 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें अपन को
कैसे मान के चलना है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो मैंने आपको चीज़ अच्छी तरह समझा दी कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न आपकी, ये सब अकाउंट में डायरेक्ट उनकी बुक्स में जाती है, तो इनमें गलतियाँ लगभग नहीं होती। तो इनसे फिर आगे उनके अकाउंट में पोस्ट होती है। तो पोस्ट नहीं किया तो किस अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, जो उसके अंदर आ रहे हैं उन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो उन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे और अगेंस्ट अपन सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए बोला गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से डीपली समझ के अच्छी तरह देखना, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।